बोले सोनिहाल सत्य श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह की गूंज से पूरा वातावरण गुरुमय हो गया है। यह नज़ारा सिख धर्म के प्रथम गुरु श्री नानक देव जी महाराज का 556वां प्रकाश पर्व के पूर्व नगर कीर्तन निकाला गया है और आज तखत प्रबंधक कमेटी की ओर से आप देख भी रहे हैं, यह तखत साहब जो है पूरी दुधिया रोशनी में नहा चुकी है। भव्य दरबार है और किस तरह का विहंगम दृश्य है जो तखत श्री हरमंदिर जी पटना साहिब गुरुद्वारा का है। यह वो स्थान है जहाँ पे सिख धर्म के 10वें गुरु यानी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सर्वंशदानी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का यह नगरी है और उस नगरी में तखत साहब में से गुरु नानक जी महाराज का 556वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। उससे पूर्व आज गुरु के बाग से नगर कीर्तन निकाला गया था। तो पूरी क्या तैयारी है प्रबंधक कमेटी की, कल प्रकाश पर्व के मौके पे क्या क्या तैयारी होगी, हम लोग सीधे इंद्रजीत सिंह जी से बात करते हैं और बात करते कि सर बताइए पहले तो संदेश आप। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी। जो प्रभात फेरी है वो हमारी प्रभात फेरियाँ निकली कल सुबह, बड़ी प्रभात फेरी जो कंप्लीट हो चुकी है और आज सुबह से गुरु के बाग में जो कीर्तन दरबार सजाया गया था और कीर्तन दरबार की समाप्ति के बाद में गुरु का अतुट लंगर जो है वो बरताया गया है और संगतें जो है विदेशों से देशों की संगतें जो अलग अलग राज्यों से लोग आए हुए हैं उन्होंने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है और इस समय नगर कीर्तन जो है गुरु के बाग से शुरू होकर वो तखत पटना साहिब में पहुँचने वाला है। और इसी तरह कल सुबह से लेकर रात तक ये प्रोग्राम है, भजन कीर्तन कथा प्रवचन जो है वो चलते रहेंगे और इसी तरह 16 तारीख सुबह अर्ली मॉर्निंग तक तकरीबन 2 बजे तक ये प्रोग्राम सुबह चलेगा, प्रकाश के समय तक ये प्रोग्राम चलते रहेंगे। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि ये पवित्र स्थान जो तखत श्री हरमंदिर जी पटना साहिब गुरु नानक देव जी महाराज ने दुनिया को संदेश देने के लिए 4 यात्राएं की और पहली यात्रा जो उन्होंने पंजाब से शुरू करके वो पटना साहिब में आए और पटना साहिब में सालस राय जौहरी के पास में यहाँ पर ठहरे और यहीं से उन्होंने धर्म प्रचार की जो शुरुआत की है पटना साहिब से शुरू की। और 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज वो भी इस स्थान पर आए। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का प्रकाश स्थान है ये। और जिस तरह पटना ननकाना साहब पाकिस्तान में गुरु नानक देव जी का महाराज का जन्म स्थान सिखों के लिए बहुत ही पवित्र है, उसी तरह 10वें गुरु का जन्म स्थान पटना साहिब और ये हमारे लिए बहुत ही पवित्र स्थान है। हमारे 5 तख्त हैं, 5 तख्तों में दूसरा तख्त श्री पटना साहिब है जहाँ के देशों विदेशों से और भारत के अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ नतमस्तक होने आते हैं, गुरु की आशीष प्राप्त करने आते हैं और लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है। इस खुशी के मौके में तखत श्री हरमंदिर जी प्रबंधक कमेटी की तरफ से गुरु नानक नाम लेवा संगतों को बधाई देता हूँ। हमारे लिए भी ये काफ़ी गौरव की बात है कि भले ही सिख धर्म के प्रथम गुरु श्री नानक देव जी महाराज का जन्म स्थल पाकिस्तान में हुआ है, लेकिन उनका एक ही संदेश था कि मानव की जात सब एक हो पहचानो। यानी कहने का मतलब है कि धर्म कोई भी हो उससे पहले हम इंसान हैं और इंसान का एक ही धर्म होता है, सभी के साथ मिलजुल कर सभी धर्मों का सम्मान करना। तो उस स्थिति में जो गुरु महाराज का जो संदेश था वो संदेश आज के बदलते परिवेश में कितना आवश्यक है सर। और जो गुरु साहब का संदेश है मानुष की जात सब एक ही पहचान बो। और गुरु नानक देव जी ने स्त्री जाति को इतना मान सम्मान दिया और जब गुरु नानक देव जी के महाराज का प्रकाश हुआ उस समय स्त्री जाति का बहुत ही बुरा हाल था, उनकी कोई सुनने वाला नहीं था, उनके ऊपर अत्याचार होता था। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा सेवको मनता आकिए जित जम्मे राजान, स्त्री जाति को बुरा क्यों कहा जाए जो कि वो राजे महाराजों को ऋषि मुनियों को गुरुओं को जन्म देती है, उस स्त्री जाति के को मान सम्मान दिया गया। ये वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इंद्रजीत सिंह जनरल सेक्रेटरी तखत श्री हरमंदिर जी पटना साहिब। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कल तारन गुरु नानक आया, इनके शब्द से ही पता लगता है कलयुग में तारने के लिए गुरु नानक देव जी आए और उन्होंने इस संसार को मानव को एक सूत्र में बांधने के लिए प्रभु से जोड़ने के लिए भाईचारा का संदेश दिया। तभी उन्होंने अपने साथ 4 यात्राएं की जिसको धार्मिक यात्राएं कहते हैं और लगभग 28,000 वर्ग किलोमीटर उन्होंने यात्रा की पूरे एक देश नहीं कई देशों में। और जहाँ जहाँ गए वो प्रभु से जोड़ने की बात कही, सामाजिक तरह से बात किया। सामाजिक तौर से एक धार्मिक नेता थे जो समाज को एक सूत्र में बांधने का किया प्रभु से। उन्होंने कहा एक ओंकार प्रभु एक है, कोई
किसी जाति ऊंच नीच में उन्होंने भेदभाव नहीं किया, सबको समान रूप से उन्होंने सबको उपदेश दिया। जिस तरह से सूरज की रोशनी सभी पर पड़ता है, उसी तरह से गुरु नानक का उपदेश सबके लिए है। कहा गया हिंदू का गुरु, मुसलमानों का पीर, नानक साहब फ़कीर, वो फ़कीर के रूप में जाने गए हैं। वैसे तो उनका संदेश आज बहुत नितांत आवश्यकता है आज के युग में, क्योंकि उन्होंने संदेश दिया था, ये 3 चीज़ उन्होंने बताया था, किर्त कमाई करना, मेहनत की कमाई करना। वास्तविक तौर पे मानव की जात सब एक हो पहचानो, जो गुरु नानक जी महाराज का एक संदेश था। और उस संदेश में कहीं न कहीं आज जो दुनिया में अशांति फैला है, उसमें यह नितांत आवश्यक है। संदेश आप तक के लिए पटना सिटी से अरुण कुमार की खास रिपोर्ट।